गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज मैं प्रूव करने वाला हूँ दर्पण सूत्र यानी कि मिरर फार्मूला। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है कि सर प्रूव कैसे होता है, तो आज मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। तो चलते हैं हम प्रूव हम करना है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। चलिए इसके लिए सबसे पहले हम एक दर्पण बनाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ मैंने एक दर्पण बनाया, चाहे वो अवतल हो या उत्तल हो, लेकिन मैंने इसमें अवतल लिया है ताकि मेरा सही तरीके से, ठीक है। ये आपको बखूबी पता होगा कि ये होता है मुख्य अक्ष, ठीक है। ये मुख्य अक्ष है और ये मेरा एक वस्तु है जिसको हम रख दिए हैं दर्पण से कुछ दूरी पर। तो आपको पता होगा कि मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई किरण दर्पण पर पड़ती है तो वह मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है। सेकेंड, जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो वह जिस तरीके से जाती है उसी तरीके से उसी दिशा में लौट जाती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ जो है जहाँ मेरा किरण मिलता है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है, यानी कि यहाँ मेरा प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। यहाँ प्रतिबिंब बना दिए, ठीक है। यानी कि वस्तु को मानते हैं हम ए बी, तो मेरा प्रतिबिंब बन गया एस आर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम यहाँ देखिएगा, थोड़ा इसको सही से डेरिवेशन करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए हम डी को थोड़ा ई तक मिला दिए हैं, यानी कि थोड़ा कंस्ट्रक्शन किए हैं, रचना की है, ओके। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ ए बी बराबर वस्तु है, देखिए यहाँ ये ए बी मेरा क्या है, वस्तु है। एस आर, एस आर मेरा क्या है, इस वस्तु का बना हुआ प्रतिबिंब, ठीक है। डी ई बराबर डी से मुख्य अक्ष पर लंब खींचा, यानी डी से ई तक मिलाया, समझिए डी को ई तक मिलाया, ठीक है। अब थोड़ा आगे देखिएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एस आर सी, यहाँ देखिएगा त्रिभुज ए बी सी और सेकेंड त्रिभुज यहाँ है एस आर सी। ये दोनों त्रिभुज आपको समरूप नज़र आ रहे होंगे, तो यहाँ ले लिए हैं मैंने त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एस आर सी। तो आपको पता होगा कि जब कोई त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके जो भुजा होती है वो एक ही अनुपात में होती है, यानी कि उसके रेशियो एक समान होते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो ये भुजा इसके बराबर, सॉरी ये भुजा इसके अनुपात में और ये भुजा इसके अनुपात में, ये भुजा इसके अनुपात में, तब लिख सकते हैं ए बी बटे एस आर, बी सी बटे एस सी, ए बी बटे एस आर, बी सी बटे एस सी। यहाँ लिख दिए हम ए बी बटे एस आर, ए बी बटे एस आर, बी सी बटे एस सी, बी सी बटे एस सी। इसको समीकरण 1 मान लिए हम। चले आगे चलते हैं। अगला त्रिभुज है त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज एस आर एफ, त्रिभुज डी ई एफ और समरूप त्रिभुज एस आर एफ, ये दोनों त्रिभुज आपको समरूप नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ भी हो जाएगा डी ई बटे एस आर इज इक्वल टू ई एफ बटे एस एफ। क्यों? क्योंकि समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होती हैं, यानी कि एक ही अनुपात में होते हैं, यानी कि डी ई बटे एस आर एफ ई यानी ई एफ बटे एस एफ। यहाँ लिख दिए हम डी ई बटे एस आर ई एफ बटे एस एफ। इसको समीकरण 2 मान लिया, ठीक है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ये ए बी जो है और ये डी ई की दूरी समान है। ए बी की जितनी लंबाई है डी ई की सेम लंबाई है, तो हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू डी ई। यहाँ लिख दिए हम ए बी इज इक्वल टू डी ई, ठीक है। अब इस डी ई का मान, डी ई बराबर जो ए बी आया है, डी ई इज इक्वल टू जो ए बी आया है, इसको हम इस समीकरण 2 में पुट कर देंगे, यानी डी ई जो है इस डी की जगह हम ए बी बैठा सकते हैं, क्योंकि ए बी बराबर मेरा डी है। तो यहाँ लिख दिए हम
डी का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 2 मेरा क्या है, डी बटे एस आर इज इक्वल टू ई एफ बटे एस एफ। तो डी के जगह हम ए बी बैठा सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा इधर थोड़ा। तो हम डी के जगह क्या कर दिए, ए बी पुट कर दिए, तो हो गया मेरा ए बी बटे एस आर ई एफ बटे एस एफ, ठीक है। इसको समीकरण 3 मान लिए। अब समीकरण 1 एवं 3 से ध्यान दीजिएगा इधर, समीकरण 1 ए बी बटे एस आर, समीकरण 1 में भी ए बी बटे एस आर है और समीकरण 3 में भी ए बी बटे एस आर है। तो यानी कि दो इक्वेशन के, यानी दो समीकरण के अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर होते हैं तो राइट हैंड साइड इस अपने बराबर हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा इधर, लेफ्ट हैंड साइड में भी ए बी बटे एस आर, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में इसमें भी ए बी बटे एस आर, तो ये बराबर ये हो जाएगा। यानी कि समीकरण 1 एवं 3 से बी सी बटे एस सी, बी सी बटे एस सी, ध्यान दीजिएगा इधर, बी सी बटे एस सी बराबर ई एफ बटे एस एफ, ई एफ बटे एस एफ। क्यों बराबर हुआ ये दोनों, क्योंकि किसी भी समीकरण के अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर होते हैं तो राइट हैंड साइड अपने आप बराबर हो जाते हैं, इसलिए हम बी सी बटे एस सी ई एफ बटे एस एफ लिख दिए हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा, दर्पण में जो है ई जो है पी के बहुत ही समीप है, ई जो है पी के बहुत ही समीप है, जिसके कारण हम एफ ई को हम डायरेक्ट एफ पी लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ हो जाएगा मेरा एफ ई बराबर एफ पी, एफ ई बराबर एफ पी, यानी ये इसके साथ अगर सामने चला जाएगा, सट जाएगा, तो एफ पी सिर्फ हो जाएगा मेरा। यानी इसको लिख सकते हैं एफ ई बराबर एफ पी, इसलिए यहाँ लिख दिए हम एफ ई, यानी ई एफ बराबर पी एफ, ठीक है, ई एफ बराबर पी एफ। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बी सी बटे एस सी, ध्यान दीजिएगा ज़्यादा, बी सी बटे एस सी बराबर, देखिए ई एफ बराबर पी एफ आया है, तो ई एफ के जगह हम पी एफ पुट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मेरा ई एफ है, तो इसके जगह पर क्या कर दिए हम पी एफ बैठा दिए। ध्यान दीजिएगा इधर, ई एफ जहाँ था वो हम क्या कर दिए पी एफ बैठा दिए, क्योंकि ये मेरा इक्वल आया है, तो यहाँ पी एफ बटे एस एफ हो गया। कहाँ से किए, कारण बता दीजिए, क्योंकि ई एफ इज इक्वल टू पी एफ, ठीक है। चलिए थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, पी बी माइनस सी पी, बी सी को हम लिख सकते हैं, बी सी को हम लिखे हैं पी बी माइनस सी पी। देखिए यहाँ फिगर में आपको पता चलेगा बी सी, ध्यान दीजिएगा इधर थोड़ा, बी सी, बी सी, बी सी को हम लिख सकते हैं पी बी माइनस पी सी, यानी कि ये पूरे में से इसको अगर घटा देंगे, ये पूरे में से अगर पी सी को घटा देंगे तो मेरा बी सी निकल जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं पी बी माइनस पी सी, यहाँ लिख दिए हैं पी बी माइनस पी सी बोलिए या सी पी बोलिए, सेम है, ठीक है। अब नीचे एस सी, एस सी को हम लिखे हैं पी सी माइनस पी एस, पी सी माइनस पी एस। देखिए एस सी को, ये मेरा एस सी है, तो इसको लिख सकते हैं पी सी माइनस पी एस, इतना पूरे में से इतना घटा देंगे तो मेरा एस सी निकल जाएगा, यानी पी सी माइनस पी एस, पी सी माइनस पी एस। और ये पी एफ का पी एफ रहेगा, क्योंकि यहाँ पी एफ मेरा नहीं घटने वाला है, पी एफ का पी एफ हम उतार दिए। थोड़ा नीचे ध्यान दीजिएगा, ये एस एफ है, तो एस एफ को हम लिखे हैं पी एस माइनस पी ई, एस एफ। यहाँ ध्यान दीजिए, एस एफ यानी ये मेरा हो जाएगा पी एस माइनस पी एफ। इतना ये पूरे में से इतना अगर घटा देंगे तो मेरा एस एफ निकल जाएगा, यानी कि पी एस माइनस पी एफ, एस एफ को हम लिख सकते हैं पी एस माइनस पी एफ। यहाँ लिख दिए एस एफ को लिख दिए हम पी एस माइनस, सॉरी यहाँ पी एफ होगा, ये एफ है, ठीक है, ये एफ है, ओके। ये एफ है, ठीक है, सही से लिख देता हूँ मैं पी एफ, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा आगे। अब देखिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।
तो आपको चिन्ह परिपाटी पता होगा। चिन्ह परिपाटी यानी कि दर्पण से लेफ्ट साइड प्लस होता है या माइनस, और दर्पण से राइट साइड लेफ्ट होता है, सॉरी प्लस होता है या माइनस। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, पी बी इज इक्वल टू माइनस यू, पी बी इज इक्वल टू माइनस यू हम कैसे लिखें, यहाँ से थोड़ा देखिएगा। पी बी, हम आपको पता होगा कि दर्पण से वस्तु की दूरी यू कहलाती है। दर्पण से वस्तु की दूरी, यहाँ तक ये मेरा वस्तु है, दर्पण से वस्तु की दूरी यू कहलाती है। तो पी बी मेरा क्या कहलाएगा, यू कहलाएगा। हम लिख दिए पी बी बराबर माइनस यू। और माइनस क्यों हुआ, क्योंकि दर्पण के बाईं ओर की सभी दूरियां माइनस होती हैं। दर्पण से बाईं ओर की सभी दूरियां माइनस होती हैं और दर्पण से दाईं ओर की सभी दूरियां प्लस होती हैं। और ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के ऊपर की सभी दूरियां प्लस होती हैं और नीचे की सभी दूरियां माइनस होती हैं। तो ये मेरा दर्पण यू जो है, दर्पण की ये साइड है, बाएं साइड है, इसलिए यू मेरा क्या हो गया यहाँ, जीरो, सॉरी माइनस में चला गया। तो यहाँ देखिएगा पी एफ, पी एफ इज इक्वल टू माइनस एफ। पी एफ, पी एफ यानी कि ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी हमारी फोकस दूरी कहलाती है, इसलिए और फोकस दूरी को क्या दर्शाते हैं हम, एफ। ये भी माइनस होगा क्योंकि ये भी दर्पण से बाईं ओर है। तो यहाँ लिख दिए हम पी एफ बराबर माइनस एफ। ठीक है, यहाँ देखिए पी एस इज इक्वल टू माइनस भी, पी एस जो है वो माइनस भी है। ध्यान दीजिए इधर, पी एस यानी ध्रुव से वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब बना है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी मेरी कहलाती है v। ध्यान दीजिएगा, तो ध्रुव से वस्तु की दूरी मेरी कहलाती है u और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ये मेरा प्रतिबिंब बना है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी कहलाती है मेरी v। लेकिन v भी क्या होगा, माइनस में होगा। क्यों, क्योंकि दर्पण से बाईं ओर की सभी दूरियां माइनस होती हैं। यहाँ लिख दिए पी एस इज इक्वल टू माइनस वी, पी सी इज इक्वल टू माइनस आर। पी सी यहाँ से यहाँ तक होगा आपका माइनस आर। क्यों, क्योंकि ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम बोलते हैं त्रिज्या। ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम त्रिज्या यानी कि आर बोलते हैं। ये भी होगा आपका माइनस में क्योंकि दर्पण के बाईं ओर है। यहाँ लिख दिए हम माइनस आर। ठीक है, चलिए अब इसमें हम इसको मान लेते हैं हम समीकरण, कैमरा क्लीन नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिएगा सर। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 4। ठीक है, तो इन सब का मान अब समीकरण 4 में बैठाएंगे हम, सभी का मान रखने पर। ठीक है, सभी का मान रखने पर यहाँ पर रखते हैं सबका मान, हम निकाल दिए यहाँ मान। हम देखिए पी बी, तो पी बी मेरा है माइनस यू, बैठा दिए माइनस यू। सी पी है माइनस, ध्यान दीजिएगा इधर, सी पी है मेरा माइनस आर बैठा दिए यहाँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा मिस्टेक कर दिए हैं, यहाँ थोड़ा माइनस पहले से यहाँ है और सी पी मेरा कितना निकला है, सी पी माइनस आर, यानी कि ये हो जाएगा माइनस आर। ठीक है, यहाँ देखिए पी एफ मेरा माइनस एफ है, पी एफ बैठा दिए माइनस एफ। ठीक है, यहाँ देखिए पी एस मेरा माइनस भी है, पी एस मेरा क्या है, माइनस भी है, माइनस भी बैठा दिए। यहाँ देखिए पी सी माइनस आर है, पी सी है माइनस आर बैठा दिए। ठीक है, यानी यहाँ से इसके मान को बैठा दिए इसमें। ठीक है, सब पुट कर दिए, पी सी माइनस आर है। ठीक है, यहाँ देखिएगा अब पी एस, यहाँ देखिए पी एस है मेरा माइनस भी, यहाँ माइनस भी बैठा दिए। ठीक है, पी एफ मेरा है माइनस एफ, यहाँ माइनस एफ पुट कर दिए। ठीक है, अब आगे कैलकुलेशन है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस यू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस आर, ये माइनस आर, ये माइनस माइनस प्लस भी, माइनस एफ माइनस भी, ये माइनस माइनस प्लस एफ। ठीक है, चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा इधर। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ध्यान दीजिएगा इधर थोड़ा। इसको क्या किए हम, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए ताकि हमको वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम ना हो। तो ध्यान दीजिएगा इधर थोड़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इसको
यहाँ से आपको पता होगा, आपको इंटू करने पर इतना प्राप्त होगा, ठीक है, इंटू करने पर इतना प्राप्त होगा। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इधर, एफ आर बराबर के इधर है और एफ आर बराबर के उधर है, दोनों क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या बचेगा आपका, यू वी माइनस यू एफ माइनस आर वी, ये तो कट गया, इज इक्वल टू माइनस वी एफ, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि आपको पहले पता होगा r बराबर 2f होता है, f बराबर r/2 होता है, तो यहाँ से अगर r निकालेंगे हम तो मेरा क्या निकलेगा, 2f होता है। तो यहाँ देखिए, जहाँ मेरा r है वहाँ हम 2f बैठा सकते हैं, r के जगह पर क्या कर सकते हैं, हम 2f बैठा देते हैं। तो r के जगह हम क्या किए, 2f यहाँ पुट कर दिए, ध्यान दीजिएगा इधर। तो हो गया मेरा यू वी माइनस यू एफ माइनस 2f_v, r की जगह 2f बैठा दिए हम माइनस वी एफ, यू वी माइनस यू एफ इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा इधर थोड़ा, ये इधर माइनस में है, उधर लेके चल गए इसको, ये प्लस हो गया, यू वी माइनस यू एफ इज इक्वल टू, ये 2vf और ये 1vf, तो 2vf में एक vf चला गया तो क्या बचा, एक vf, यानी vf बोलिए या fv बोलिए, सेम है, ठीक है। यानी ये दो में से एक हम घटा दिए तो यहाँ क्या निकला, fv। और देखिए दोनों पक्षों यानी कि बराबर के इधर और बराबर के इधर, दोनों साइड, बराबर के लेफ्ट साइड बराबर के राइट साइड में, दोनों तरफ क्या करेंगे हम, यू वी एफ से भाग देते हैं। तो यू वी एफ से दोनों तरफ भाग दिए, क्योंकि अगर भाग देना है तो दोनों तरफ आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इधर, ये मेरा यू वी था, यू वी को यू वी एफ से भाग दे दिए हैं, माइनस यू एफ बटे यू वी एफ इज इक्वल टू एफ वी बाय यू वी एफ, ठीक है। अब यहाँ से यू वी कट गया, यहाँ से यू एफ कट गया, वी बचा, यहाँ एफ भी कट गया, यू बचा, यानी कि यहाँ आपका बचा, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 है, 1 बाय नीचे एफ माइनस 1 बाय नीचे वी इज इक्वल टू 1 बाय नीचे यू, 1 बाय एफ 1 बाय वी को राइट साइड ले गए, तो 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी। देखिए दोस्तों, अब आपका ये प्रूव हो गया है, बस यही था आपका दर्पण सूत्र। चलिए, थैंक यू।